ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. फिर जिन्होंने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हक़ पर जुल्म किया उनसे कहा जाएगा हमेशा रहने वाला अजाब चखो। क्या तुम्हें जज़ा यानी बदला दिया जाए सिवाय इसके जो तुम कमाते रहे थे। वयस्तंबिऊनक अहक् हुव कुल ई वरब्बी इन्नहु लहक् वमा अंतुम बिमुअजिजीन। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि क्या वो यानी अली इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक है। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो हाँ, और मेरे रब की कसम बेशक वो वाकई हक यानी इमाम है और तुम आजिज कर सकने वाले नहीं। वलौ अन्न लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत मा फिल अर्दि लफ्तदत बिहि وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. और अगर हर उस शख्स के पास जिसने यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हक़ पर जुल्म किया है वो सब कुछ हो जो ज़मीन में है तो वो यानी रिजत में सज़ा से बचने के लिए ज़रूर उसे फ़िदिया में देगा और वो अपनी नदामत छुपाएंगे जब अजाब को देख लेंगे और उनके दरमियान इंसाफ के साथ फ़ैसला किया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। खबरदार बेशक अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। खबरदार बेशक अल्लाह का वादा हक है लेकिन उनकी अक्सरियत नहीं जानती। वो हयात और मौत देता है और उसी की तरफ तुम्हें वापस लाया जाएगा। ऐ लोगो तहकीक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से कुरान नसीहत आ गई है और जो सीनों में है उसके लिए शिफा है और यानी मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन के लिए हिदायत और रहमत है। कुल बिफज़्लिल्लाहि
تفرحوا هو خير مما يجمعون ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो अल्लाह के फ़ज़ल यानी नबूवत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और उसकी रहमत यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम के साथ पस उसकी वजह से उन्हें यानी शियों को खुश होना चाहिए। ये बेहतर है उन यानी माल और औलाद से जो वो यानी मुखालिफीन लोग जमा करते हैं। فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون कहो तुम क्या देखते यानी समझते हो जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे लिए नाजिल किया है, तो इसमें से तुमने खुद कुछ हराम और कुछ हलाल बना लिया है। कहो क्या अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है या तुम अल्लाह पर झूठ घड़ रहे हो। जो लोग अल्लाह पर झूठ घड़ रहे हैं, क़यामत के दिन उनका ज़न यानी गुमान इज्तिहादी बहाना क्या होगा। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल फरमाने वाला है, लेकिन उनकी अक्सरियत शुक्र नहीं करती। شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين और ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस शान यानी जिस हाल में भी होते हो और कुरान में से जो कुछ भी तुम तिलावत करते हो और तुम लोग नहीं करते कोई अमल मगर हम तुम पर शाहिद हैं जब तुम इसमें मसरूफ़ होते हो, और कोई ज़र्रा बराबर चीज़ ज़मीन में नहीं जो तेरे रब से पोशीदा हो और ना ही आसमान में, ना इससे छोटी और ना बड़ी मगर किताब मुबीन में है। عليهم ولا هم يحزنون
खबरदार बेशक अल्लाह के औलिया पर न खौफ होता है और ना वो महजून होते हैं, यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम और उनका इत्तबा करने वाले। الذين آمنوا وكانوا يتقون जो ईमान लाए यानी इमाम अलैहिस्सलाम की मार्फत के साथ और तकवा करते रहे, لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم के लिए दुनिया की हयात और आखरत में बशारत है, यानी मोमिन का मौत के वक्त मासूमीन अलैहिस्सलाम और जन्नत की ज़ियारत करना। अल्लाह के कलमात में तब्दीली नहीं हो सकती, यानी इमामत में तगय्युर व तबद्दुल नहीं हो सकता। ये अजीम कामयाबी है। ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم और ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका कौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफसुर्दा न करे। बेशक इज़्ज़त तो सारी की सारी अल्लाह के लिए है, वो सब सुनने वाला और सब जानने वाला है। ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون खबरदार बेशक जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है अल्लाह का है, और जो लोग अल्लाह के अलावा यानी खुद साख्ता शरीकों को पुकार रहे हैं वो किसी हकीकी चीज़ का इत्तबा नहीं कर रहे, वो महज ज़न का इत्तबा कर रहे हैं और वो महज क्यास आराइयाँ कर रहे हैं। هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون वो वही है जिसने तुम्हारे लिए लैल बनाई ताकि तुम उसमें सकून करो, और दिन को दिखाने वाला यानी बनाया है। बेशक उसमें सुनने वाली कौम के लिए आयात हैं। قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني
उन्होंने कहा, अल्लाह ने कोई बेटा न बना लिया है, वो मंजा है, वो तो बेनियाज है, उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। तुम्हारे पास इस यानी दावे की कोई सुल्तानी दलील नहीं है। क्या तुम अल्लाह पर वो कुछ कहते हो जो तुम जानते भी नहीं? قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون कह दो, बेशक जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो कामयाब नहीं होंगे। متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون दुनिया में कलील फ़ायदा है, फिर हमारी तरफ ही उनको वापस आना है, फिर हम इन्हें शदीद अजाब चखाएंगे क्योंकि वो कुफ्र करते रहे थे। واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पर नूह अलैहिस्सलाम की खबर तिलावत करो जब इसने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अगर मेरा यानी तुम्हारे दरमियान रहना और अल्लाह की आयत के साथ मेरा नसीहत करना तुम पर गिरा है तो मैं अल्लाह पर तवक्कुल करता हूँ। फिर तुम अपना इजमाई फैसला कर लो और तुम्हारे शरीक, फिर तुम्हारा मामला तुम पर पोशीदा न रहे, फिर मेरे साथ कर गुजरो और तुम मुझे मोहलत न दो। فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين बस अगर तुमने मुंह मोड़ा तो मैंने तुमसे किसी अजर का सवाल नहीं किया, नहीं मेरा अजर मगर अल्लाह पर, और मुझे अमर किया गया है कि मैं मुस्लिमीन में से हूँ। فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين बस उन्होंने इसकी तकजीब की, फिर हमने इसको और जो उसके साथ कश्ती में थे नजात दी, और हमने इन्हें जानशीन बनाया और हमने गर्क कर दिया उनको
जिन्होंने हमारी आयात की तकज़ीब की। बस देखो जिन्हें खबरदार कर दिया गया था उनका कैसा अंजाम हुआ। ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين। फिर हमने उसके बाद रसूलों को उनकी कौमों की तरफ मबूस किया, बस वो वाज़ेह दलाइल के साथ उनके पास आए तो वो इस पर ईमान लाने वाले न थे जिसको वो इससे पहले यानी आलम ज़र में झुटला चुके थे। इस तरह हम हद से गुजरने वालों के कलूब पर छाप लगा देते हैं। ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين। फिर हमने उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अपनी आयात के साथ फ़िरऔन और उसके मुल्लाओं की तरफ मबऊस किया तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिमों की कौम थे। فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين। बस जब हमारे पास से हक उनके पास आ गया तो उन्होंने कहा बेशक ये वाकई वाज़ेह जादू है। قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون। मूसा ने कहा क्या तुम हक के बारे में कहते हो जबकि वो तुम्हारे पास आ गया है? क्या ये जादू है? मगर जादूगर तो फलाह नहीं पाते। قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما उन्होंने कहा क्या तुम हमारे पास आए हो ताकि तुम हमें इससे फेर दो जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है और ज़मीन में बड़ाई तुम दोनों की हो जाए और हम तुम दोनों की मानने वाले नहीं हैं। وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم। और फ़िरौन ने यानी अपने आदमियों से कहा हर ज्यादा इल्म वाले जादूगर को मेरे पास लाओ। فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم
फिर जब जादूगर आ गए तो मूसा ने उनसे कहा, फेंको जो तुम फेंकने वाले हो। فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. तो जब उन्होंने रस्सियां वगैरह फेंकी, मूसा ने कहा, ये जो कुछ तुम लाए हो जादू है, बेशक अल्लाह इसे बातिल कर देगा, बेशक अल्लाह मुफसदीन के अमल की इस्लाह नहीं करता। ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. और अल्लाह हक को अपने कलमात से हक कर दिखाता है, खा मुजरिम को नागवार गुजरे। فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. बस मूसा को ना माना सिवाय उसकी कौम के कुछ औलाद यानी नौजवानों के, फ़िरऔन और उनके मुल्लाओं के खौफ से कि इन्हें आजमाइश में न डाल दें, और बेशक फ़िरऔन ज़मीन में गलबा रखता था और बेशक वो असराफ करने वालों में से था। وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. मूसा ने कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो तो उस पर तवक्कुल करो अगर तुम मुसलमान हो। فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. तो उन्होंने कहा, हमने अल्लाह पर तवक्कुल किया, ए हमारे रब, हमें जालिम लोगों के लिए आजमाइश न बना, यानी जालिमों को हम पर मुसल्लत न करना। ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. और हमें अपनी रहमत से काफिरों की कौम से निजात दे। وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. और हमने मूसा और उसके भाई की तरफ वही की कि मिस्र में
तुम दोनों अपनी कौम के लिए बयूत यानी मकानात बना दो और अपने घरों को किबला बना दो। मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत मस्जिद में रिहाइश पजीर थे, और सलात कायम करो और मोमिनीन को बशारत दे दो। وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, है हमारे रब, बेशक तूने फ़िरऔन और उसके मुल्लाओं को दुनिया की हयात में जीनत और अम्वाल दिए हैं। ए हमारे रब, ताकि वो तेरी सबील से गुमराह करें। ए हमारे रब, उनके अम्वाल गारत कर दे और उनके दिलों पर सख्ती डाल दे, तो वो ईमान न लाएं हत्ता के दर्दनाक अजाब देख लें। قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون। अल्लाह ने कहा, तुम दोनों की दुआ कबूल हुई, बस तुम दोनों कायम रहो और उन लोगों की सबील का इत्तबा न करो जो इल्म नहीं रखते। وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين। और हमने बनी इसराइल को समंदर से गुजार दिया तो फ़िरऔन और उसका लश्कर उनके पीछे चले सरकशी और दुश्मनी में, हत्ता कि जब गरकाबी ने उसे आ लिया तो उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि बेशक कोई माबूद नहीं सिवाय इसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाई, और मैं मुस्लिमीन में से हूँ। الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين। क्या अब ईमान लाता है और पहले तूने नाफरमानी की है और तू मुफसदों में से था। فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا
बस आज हम तेरे बदन को बचाएंगे ताकि तुम उन लोगों के लिए आयत बन जाओ जो तेरे पीछे यानी आने वाले हैं, और बेशक लोगों में अक्सरियत हमारी आयत से वाकई गाफिल है। وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ। और तहकीक हमने बनी इसराइल को सच्चा अच्छा ठिकाना मुहैया किया और उन्हें तैयब चीज़ों का रिस्क दिया, बस उन्होंने बाहम इख्तलाफ नहीं किया हत्ता कि उनके पास इल्म आ गया। बेशक तेरा रब उनके दरमियान यौम क़यामत फैसला करेगा जिस चीज़ में वो इख्तलाफ करते रहे थे। فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ। बस अगर तुम यानी लोगों को इसमें शक है जो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यानी अल्लाह के यहाँ अली अलैहिस्सलाम की अज़मत और शरफ के बारे में नाजिल किया है, तो इन लोगों से पूछ लो जो आपसे पहले किताब पढ़ते हैं, यानी अंबिया अलैहिस्सलाम से, यानी मेराज के दौरान पूछ लो कि उनकी कुतब में भी अली के फ़ज़ाइल थे। यकीनन आपके पास आपके रब की तरफ से हक ही आया है, बस तुम लोग शक करने वालों में से ना हो। यानी यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से कौम को खिताब कर रहा है अल्लाह। وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ। और इन लोगों में से ना हो जिन्होंने अल्लाह की आयात यानी औसिया अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, वरना तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। इन्नल्लज़ीन हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिक ला युमिनून। बेशक जिन लोगों पर तेरे रब की बात हक साबित हो गई है वो विलायत पर ईमान नहीं लाएंगे। वलौ जाअतहुम कुल्लु आयतिन हत्ता यरौल अज़ाबल अलीम। खाह उनके पास हर तरह की आयत आ जाए हत्ता कि वो दर्दनाक अजाब देख लें। फलौला कानत क़र्यतुन आमनत फनफ़अहा ईमानुहा इल्ला क़ौम यूनुस लम्मा إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي
نجزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. तो ऐसी हस्ती क्यों नहीं हुई जो ईमान लाई तो उसे उसके ईमान ने नफा दिया सिवाय यूनस की कौम के। जब वो ईमान ले आए तो हमने रुसवाई का अजाब इस दुनिया की हयात में उनसे हटा दिया और इन्हें एक मुद्दत तक माल मता दे दिया। वलौ शाअ रब्बुक लआमन मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ अफअन्त तुक्रिहु अन्नास हत्ता यकूनू मुअमिनीन। और अगर आपका रब चाहता तो जो ज़मीन में है वो सब इकट्ठे ईमान ले आते, तो क्या आप लोगों को मजबूर करोगे हत्ता कि वो मोमिनीन बन जाएं? वमा कान लिनफ्सिन अन तु'मिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयजअलु الرجس على الذين لا يعقلون। और किसी नफ्स के लिए यानी मुमकिन नहीं है कि वो अल्लाह के इज़्न के बगैर ईमान ले आए, और वो रिज्स यानी शक की निजासत डाल देता है उन पर जो लोग अक्ल नहीं रखते। कुल इंज़ुरू माज़ा फ़िस्समावाति वल अर्ज़ वमा तुग़निल आयातु वन्नुज़ुरु अन क़ौमिन ला युमिनून। ए हबीब कह दो, देखो आसमानों और ज़मीन में क्या है, मगर फ़ायदा नहीं देती आयात यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और तंबीहें यानी अंबिया अलैहिस्सलाम इस कौम को जो ईमान नहीं लाती। फहल यंतज़िरून इल्ला मिस्ल अय्यामिल लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिहिम क़ुल फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। तो क्या वो मुंतज़र हैं मगर इन लोगों के अय्याम की तरह जो उनसे कब्ल गुजर चुके हैं? ए हबीब कह दो, तो तुम इंतज़ार करो, बेशक मैं भी यानी क़याम कायम अजल्लाह ताला फ़र्ज अल शरीफ के लिए तुम्हारे साथ मुंतज़रीन में से हूँ। सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू कज़ालिक हक़्क़न अलैना नुंजिल मुअमिनीन। फिर हम अपने रसूलों को और ईमान लाने वालों को निजात देते हैं, इस तरह हम पर हक है कि हम मोमिनीन को निजात दें। कुल या अय्युहन नासु इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी फला अअबुदु الذين تعبدون
ألا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. ए मेरे हबीब कह दो, ए लोगो, अगर तुम मेरे दीन के बारे में शक में हो तो सुन लो कि मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो, बल्कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हें वफ़ात देता है, और मुझे अमर किया गया है कि मैं मोमिनीन में से हूँ। وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. और ये कि अपने चेहरे को दीन के लिए कायम कर दूं, हक की तरफ मुड़ा हुआ, और तुम मुशरिकों में से ना हो। ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. और अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारो जो तुझे नफ़ा नहीं दे सकता और ना तुझे ज़र्र दे सकता है, बस अगर तूने ऐसा किया तो तब तुम जालिमों में से होगे। وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. और अगर अल्लाह तुझे कोई नुकसान पहुंचा दे तो इसके सिवा कोई उसे हटाने वाला नहीं है, और अगर वो तुम्हारे साथ खैर का इरादा करे तो उसके फजल को कोई मोड़ने वाला नहीं। अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसे वो नसीब करता है, और वो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. ऐ मेरे हबीब कह दो, ए लोगो, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास हक आ गया है, बस जो हिदायत पाएगा तो महज अपने नफ्स के फ़ायदे के लिए हिदायत पाएगा,
और जो गुमराह हो जाए तो महज अपने आप पर यानी वबाल के लिए गुमराह रहता है, और मैं तुम पर कोई वकील यानी कारसाज और मुहाफिज नहीं। واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. और इत्तबा करो जो वही तुम्हारी तरफ की जा रही है, और सब्र करो हत्ता कि अल्लाह फैसला कर दे, और वो फैसला करने वालों में बेहतरीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलिफ लाम रा. किताबुन उहकिमत आयातुहु थुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर. सूरह हूद। अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। अनल्लाह रऊफ, किताब जिसकी आयात मुहकम है, फिर हिकमत वाले बाखबर की तरफ से मुफस्सल बयान की गई हैं। अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर. कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, बेशक मैं इसकी तरफ से तुम्हारे लिए नज़ीर और बशीर हूँ। वअनिस्तगफिरू रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिअकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. और ये कि तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, फिर उसी की तरफ तवज्जो यानी तौबा करो। वो तुम्हें एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए अच्छा माल मता देगा, और हर साहिब फ़ज़ल यानी मौला अली अलैहिस्सलाम को उसका फ़ज़ल अता करता है। और अगर तुम मुंह मोड़ लो तो बेशक मैं तुम्हारे मुतअल्लिक़ एक बड़े दिन के अजाब यानी धुआं और चंगाड़ से डरता हूँ। इलल्लाहि मर्जिउकुम वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर. अल्लाह की तरफ तुम्हारा रजू यानी वापस जाना है, और वो हर शय पर कादिर है। अला इन्नहुम यफ्नून सुदूरहुम लियस्तख्फू मिन्हु
ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور खबरदार, बेशक वो यानी मुनाफिक जो है बुग़्ज़ अली में अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि उससे छुप सकें। खबरदार जब वो अपने कपड़े ओढ़ते हैं यानी और खड़े हो जाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान करने लगते हैं तो वो अपने कपड़े ओढ़ते हैं और खड़े हो जाते हैं। वो जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं, बेशक वो खूब जानता है जो सीनों में है। وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين और ज़मीन में कोई चलने वाला नहीं मगर ये कि उसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे है, और वो उसके यानी रात रहने की जगह को जानता है और उसकी मौत के सुपुर्द होने की जगह को भी। हर चीज़ किताब मुबीन में है। وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين और वो वही है जिसने 6 अय्याम में आसमानों और ज़मीन को खल्क किया और उसका अर्श हमेशा से अलमा यानी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर है, ताकि वो तुमको इताअत व इबादत में आजमा ले कि तुम में से अहसन अमल करने वाला कौन है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहते हो कि बेशक तुम मौत के बाद उठाए जाओगे, तो जिन लोगों ने कुफ्र किया है वह ज़रूर कहेंगे ये नहीं मगर वाज़ेह जादू। وإن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون और अगर हम इनसे अजाब उम्मत मादूदा
तक मुअख्खर कर दें, यानी असहाब कायम अलैहिस्सलाम जिनकी तादाद 313 मालूम है कि आने तक मुअख्खर कर दें, तो वो ज़रूर कहेंगे कि कौन सी चीज़ इसे यानी ज़हूर को रोके हुए है। ख़बरदार जिस दिन वो इन पर आ जाएगा तो उनसे मोड़ा नहीं जा सकेगा और वो उनको घेर लेगा जिसका वो मजाक उड़ाते रहे थे। وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ। और अगर हम इंसान को अपनी रहमत चखाते हैं फिर उसे उससे ले लेते हैं तो वो बेशक मायूस नाशुक्रा हो जाता है। وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ और अगर हम उसे नेमत चखाते हैं इस तकलीफ के बाद जो उसे चिमटी थी तो वह ज़रूर कहता है मुझसे बुरे हालात दूर चले गए, बेशक वो खुश होता है फ़ख्र करते हुए। إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ सिवाय इन लोगों के जिन्होंने सब्र किया और साले आमाल किए, इन्हीं लोगों के लिए मग़फ़रत और अजर कबीर है। فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ ऐ मेरे हबीब, तो शायद आप बाज़ हिस्सा छोड़ने वाले हो जो आपकी तरफ वही की जा रही है और इससे आपका सीना तंग हो के वो कहेंगे इस पर कोई ख़जाना क्यों नहीं नाज़िल किया गया या उसके साथ कोई फ़रिश्ता आता। आप महज ख़बरदार करने वाले हैं और अल्लाह हर शय पर वकील है। यानी जब ये आयत नाजिल हुई जिसमें मुखालिफीन की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देने का बयान है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत व फजीलत बयान करते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहद में ऊंची आवाज़ में तिलावत करना शुरू कर दिया, या अल्लाह मोमिनीन के सीनों में अली की मवद्दत दे और मुनाफिकों के सीने में हैबत व अजमत डाल दे। أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن
या वो कहते हैं कि उसने ये कुरान में आयात विलायत अली को घड़ लिया है। ए हबीब कह दो तो इसकी मिसल अफ्तरा शुदा 10 सूरतें ले आओ और अल्लाह के अलावा जिनको तुम बुलाने की इस्तात रखते हो बुला लो अगर तुम सच्चे हो। فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون। बस अगर वो तुम्हारा यानी विलायत की तरफ बुलाने का जवाब ना दें तो जान लो कि ये यानी ज़िक्र विलायत अली अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह के इल्म से नाजिल हुआ है और ये कि कोई माबूद नहीं सिवाय इसके, तो क्या तुम मुसलमान यानी विलायत अली तस्लीम करने के वाले नहीं होगे? من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ जो लोग दुनिया की हयात और उसकी जीनत का इरादा रखते हैं हम उनके आमाल का इस दुनिया में उनको पूरा सिला देते हैं और इसमें उनके लिए कोई कमी नहीं की जाती। أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ इन लोगों के लिए आखिरत में कुछ नहीं सिवाय नार के और ज़ाया हो गया जो कुछ उन्होंने इस दुनिया में बनाया और बातिल है जो वो करते रहे थे। أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ क्या फिर वो शख्स यानी मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने रब की तरफ से वाज़े दलील पर है और उसके पीछे पीछे अल्लाह की तरफ से एक गवाह यानी मौला अली अलैहिस्सलाम भी हैं और उससे पहले मूसा की किताब जिसमें विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम थी पेशवा और रहमत हो, वो लोग उस पर ईमान लाते हैं और गरोहों में से जो उसका कुफ्र करे तो उसकी वादागाह नार है, जहन्नुम है। बस तुम इस यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम के बारे में
शक में ना पड़ो, बेशक वो तुम्हारे रब की तरफ से है, हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين। और इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। वो लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और गवाह यानी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बोला। खबरदार, अल्लाह की लानत है जालिमों पर, यानी जिन्होंने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हक पर जुल्म किया। الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون। जो लोग अल्लाह की सबील यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम से रोकते हैं और वो उसे टेढ़ा करना चाहते हैं यानी विलायत गैर मासूम की तरफ मोड़ते हैं, और वही आखिरत के काफिर मुनकर हैं। أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ वो लोग ज़मीन में आजिज़ न कर सके और ना अल्लाह के अलावा उनका कोई वली था, उनके लिए अजाब दुगना कर दिया जाएगा। वो यानी ज़िक्र अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम सुनने की इस्तात नहीं रखते थे और ना ही वो बसारत रखते थे। أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون। इन्हीं लोगों ने अपने नफ्सों को खसारे में डाला और जो कुछ वो घड़ते थे उनसे गुम हो गया, यानी जिसको मौला अली अलैहिस्सलाम की बजाय पुकारते थे वो बातिल हो गया। لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون। यकीनन वो लोग आखिरत में सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले होंगे। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔
बेशक जो लोग ईमान लाए और साले अमाल किए और अपने रब की तरफ आजिज़ी की, वही लोग अहले जन्नत हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون। दोनों फरीकों की मिसाल एक अंधे, बहरे और एक देखने सुनने वाले की तरह है। क्या दोनों मसावी हैं? क्या फिर तुम नसीहत नहीं लेते? ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين। और तहकीक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। उसने कहा, बेशक मैं तुम्हारे लिए वाज़ेह खबरदार करने वाला हूं। ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم। कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, बेशक मैं तुम पर एक दर्दनाक दिन के अजाब से खौफ खाता हूं। فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين। तो उसकी कौम के मुल्लाओं जिन्होंने कुफ्र किया था कहा, हम तुम्हें नहीं देखते मगर हमारी मिस्ल एक बशर, और हम नहीं देखते तुम्हारा इत्तबा करते हुए मगर वो लोग जो हम में से घटिया यानी फुकरा व मसाकीन और नाबालिग सोच वाले हैं, और हम नहीं देखते कि तुम्हें हमारे ऊपर कोई फजीलत है, बल्कि हमारा जन्ने इज्तिहादी है कि तुम लोग झूठे हो। قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم
उसने कहा है मेरी कौम तुम क्या देखते हो अगर मैं अपने रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने पास से रहमत अता कर दी और वो तुमसे ओझल रही, क्या हम उसको तुम पर लाजिम कर दें जबकि तुम उसको नापसंद करते हो। ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون और ऐ मेरी कौम मैं इस कार रिसालत पर तुमसे किसी माल का सवाल नहीं करता, नहीं मेरा अज्र मगर अल्लाह के ज़िम्मे, और मैं उन लोगों को धक्के देने वाला नहीं जो ईमान लाए हैं, बेशक वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम जहालत बरतने वाली कौम हो। ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون और ऐ मेरी कौम मेरी कौन नुसरत करेगा अल्लाह से बचाने के लिए अगर मैं इन यानी गरीब मोमिनीन को धत्कार दूं, क्या फिर तुम नसीहत नहीं लेते। ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना मैं गैब को ज़्यादा जानता हूँ, और ना मैं कहता हूँ कि मैं वाकई फ़रिश्ता हूँ, और ना मैं इन लोगों के मुतालिक जिनको तुम्हारी आंखें हकारत से देखती हैं कहता हूँ कि अल्लाह इनको कोई खैर अता नहीं करेगा। अल्लाह ज़्यादा जानता है कि उनके नफ्सों यानी दिलों में क्या है, बेशक तब तो मैं वाकई ज़ालिमों में से हूँगा। قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين उन्होंने कहा है नूह तहकीक तुमने हमसे झगड़ा किया और अक्सर तूने हमसे झगड़ा किया, तो अब वो अजाब ले आओ हम पर जिससे तुम हमें डराते हो अगर तुम सच्चे लोगों में से हो। قال
उसने कहा, वो तो सिर्फ अल्लाह ही लाएगा तुम पर, अगर उसने चाहा, और तुम आजिज कर सकने वाले नहीं हो। ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون और अगर मैं चाहूं कि तुम्हारी खैर खाही करूं तो भी मेरी खैर खाही तुम्हें नफा नहीं दे सकती। अगर अल्लाह का इरादा हो कि तुम्हें अगवा करा यानी भटका देगा, वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम वापस लाए जाओगे। أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون या वो कहते हैं कि उसने इस कुरान को घड़ लिया है। ए हबीब कह दो, अगर मैंने इसको घड़ लिया है तो मेरा जुर्म मुझ पर है और मैं इनसे बरी हूं जो जुर्म तुम करते हो। وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون और नूह की तरफ वही की गई कि बेशक तेरी कौम में से हरगिज ईमान नहीं लाएंगे मगर जो ईमान ला चुके हैं, पस तुम इन यानी करतूतों पर अफसोस न करो जो वो करते रहे हैं। واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون और हमारी आंखों यानी ऐनुल्लाह के सामने और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ और मुझसे इनके बारे में बात न करना जिन्होंने जुल्म किया, बेशक वो गर्क होने वाले हैं।